मेष राशि वालों, मित्रों, शनि की 7.5 आप पर तो शुरू हो चुकी है, लेकिन ये जो शनि की 7.5 का जो अंत होगा वो कब होगा? ये शनि की 7.5 का जो अंत होने वाला है वर्ष 2032 में होगा। और ऐसे में आपके साथ किस तरह की स्थिति बनेगी, वर्ष 2026 में किस तरह की स्थिति बनेगी और आगे भी किस तरह की स्थिति बनेगी, हम आपको यही बताने आए हैं, यही बताने वाले हैं। जैसा कि आपको 29 मार्च 2025 से शनि की 7.5 प्रारंभ हुई थी आप पर और 31 मई 2032 तक रहेगी, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस कुछ बातों को फॉलो करें, कुछ चीज़ों को समझें, तो फिर आपका समय बहुत अच्छा रहने वाला है। शनि की 7.5 कोई बहुत बड़ा तूफान नहीं है जो इंसान आपको परेशान कर दे। कौन इंसान नहीं है जिन पर शनि की 7.5 नहीं आता है? हर 30 वर्ष पर हर इंसान के जीवन में शनि की 7.5 आती है। तो क्या हर इंसान को आपने बर्बाद होते हुए देखा है? आप ही के आसपास कितने लोग होंगे जो शनि की 7.5 में कुछ का कुछ समय पहले ख़त्म हुआ होगा? तो क्या वो बर्बाद हो गए? क्या उनके साथ बुरा हो गया? ऐसा नहीं होता है। ये जो भ्रम फैलाया जाता है ये आपको भी परेशान कर देगा, चिंता में डाल देगा। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका पालन करने से शनि की जो प्रभाव है वो एकदम नॉर्मल हो जाता है। और साथ ही साथ शनि का जो प्रभाव होता है वो ये होता है कि शनि की दृष्टि जहाँ पड़ती है वहाँ नुकसान होता है। और नुकसान क्या होगा, मतलब वहाँ थोड़ा सा इंसान परेशान होता ही है। तो ऐसे में इन बातों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा हम आपको विस्तार से बताएंगे, क्योंकि ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं। यदि कोई आपको डरा रहा है, भयभीत कर रहा है, तो बिल्कुल भी भयभीत ना हो। बस ये याद रखिएगा कि शनि की 7.5 में कुछ परेशानी आती है, लेकिन आपकी अपने खुद की गलती से बहुत बड़े परेशानी बन जाती है। जैसे नदी है, नदी के आप पार करने के लिए नाव का प्रयोग कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आराम से पार कर जाएंगे। यदि नाव पर बैठकर आप बहुत ज़्यादा मनमानी करने लगे, जैसे तैसे करने लगे, तो देखते हैं नाव पलट जाता है, फिर आप डूब जाते हैं। तो यही चीज़ है कि आपको संयम बरत कर कार्य करने से पार करते चले जाते हैं। तो चलिए हम विस्तार से बताते हैं आपको, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो जैसा कि आपको हम डेली इस चैनल के माध्यम से राशिफल, टोटके, ग्रह दोष निवारण उपाय, वास्तु दोष से संबंधित उपाय, हस्तरेखा, पर्व त्योहार, पूजा पाठ और भी बहुत अधिक जानकारी, जैसे कि साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक राशिफल, हर तरह के राशिफल देते रहते हैं। इसलिए यही कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दीजिए, घंटी वाला ऑल बटन को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए, वीडियो छूट ना पाए। तो यही सब होगा जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। आपके साथ कोई नया नहीं होगा। सबसे पहले तो बता दें, अभी जो है वो शनि है आपके द्वादश भाव में। यहाँ से शनि की तृतीय दृष्टि द्वितीय भाव पर है और सप्तम दृष्टि छठे भाव पर और दशम दृष्टि नवम भाव पर। शनि की 3 दृष्टियाँ होती है। शनि जहाँ भी देखते हैं वहाँ नुकसान करते हैं, इसलिए हमने कई बार आपको बताया है कि शनि के सामने नहीं रहना चाहिए। शनि की यदि पूजा कर रहे हैं, शनि का दर्शन कर रहे हैं, तो थोड़े लेफ्ट हो जाए, राइट हो जाए, लेकिन शनि के सामने रहकर पूजा दर्शन नहीं करना चाहिए। यही तो नुकसान करता है, क्योंकि शनि को इस तरह का श्राप दिया गया है। इसलिए इन बातों का ध्यान रखिएगा हमेशा। और इसलिए शनि की दृष्टि को बहुत ही डेंजर माना जाता है, खतरनाक माना जाता है। अब शनि की दृष्टि को खतरनाक माना जाता है, इसलिए शनि जैसा कि 3 दृष्टि रखते हैं, तो तृतीय दृष्टि द्वितीय भाव पर और सप्तम दृष्टि छठे भाव पर, दशम दृष्टि नवम भाव पर रहेगी। तो इस वर्ष खास करके आपको बता दें, वर्ष 2027 तक, 2 जून 2027 तक शनि का प्रभाव जो रहेगा वो प्रथम द्वादश भाव में रहेगा। तो इससे होगा क्या कि आपके परिवार में कभी कभी आपसे लोग बहुत नाराज़ होते रहेंगे। यही सब होगा, परिवार में लोग आपसे नाराज़ हो जाएंगे। परिवार में यदि आप कुछ कड़क हो जाते हैं, क्योंकि आप मेष राशि के लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में वाले भी होते हैं, छोटी छोटी बात को लेकर बहुत गुस्से में आ जाते हैं और तुरंत कोई भी निर्णय लेते हैं, तुरंत करना चाहते हैं। तो ऐसे में जहाँ तक द्वितीय भाव पर दृष्टि पड़ने से परिवार में कभी कभी मतभेद भी होगा। तो मतभेद कहाँ नहीं होता है, हर जगह तो मतभेद होता है, सब ठीक भी हो जाता है। अब इसका उपाय भी आपको बता देंगे, चिंता ना करें, लेकिन यही सब होगा। तो परिवार में कभी कभी नाराज़गी हो जाएगी, परिवार को लेकर कभी परेशानी बढ़ेगी। तो फिर आप इस समय अपने क्रोध पर और वाणी पर नियंत्रण रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप बहुत कुछ ऐसी बातें कह जाएंगे, बोल देंगे, जिससे कि परिवार के लोग बहुत ज़्यादा आपसे नाराज़ भी हो जाएंगे।
और कभी कभी अपशब्द का भी प्रयोग आप कर देंगे, इतने गुस्से में आप रहेंगे। तो इस तरह की स्थिति बनेगी। उसके बाद आपको आपके स्वास्थ्य भी कभी कभी अप डाउन होता रहेगा। यदि आपने स्वास्थ्य का ध्यान पूरा नहीं रखा है, बिल्कुल भी नहीं रखा, तो ऑपरेशन तक हो सकते हैं, या ऑपरेशन के करीब जाकर आपको मतलब कह सकते हैं कि कुछ दवाइयों से ठीक हो जाएंगे। योगा और कुछ कुछ अच्छे इलाज खुद से भी करेंगे, या डॉक्टरी ट्रीटमेंट करने के साथ साथ आप ठीक हो जाएंगे। मेरा मतलब यही है कि आप अपना ध्यान रखिए। प्रथम चरण 2027 के 2 जून तक यही स्थिति रहेगी। साथ ही साथ इस समय आपको कर्ज भी ज़्यादा बड़ा नहीं लेना चाहिए, ऋण भी नहीं लेना चाहिए, इससे भी आपको बचना चाहिए। आपके ससुराल पक्ष में किसी न किसी से आपकी नाराज़गी हो जाएगी। कोई आपके ससुराल पक्ष के लोग होंगे, या ये भी कह सकते हैं कि आपके घर के परिवार के सदस्य भी आपसे नाराज़ हो जाएंगे, और साथ ही साथ आपके अपने जो मित्र होंगे वो भी आपसे नाराज़ हो जाएंगे, या उनसे आपको अपना व्यवहार को बचा कर रखना चाहिए। इस समय आपको मामा पक्ष से, ननिहाल पक्ष से किसी बात को लेकर नाराज़गी, झगड़े होंगे। अपने जो सामान है, हम केवल निगेटिव बात बता रहे हैं, पॉजिटिव बात भी है। अपने जो आपका सामान है, जैसे कोई भी सामग्री हो, उसे थोड़ा सी संभाल कर रखें। बाहर जा रहे हैं, आप ट्रेन में हैं या कोई कहीं यात्रा पर जा रहे हैं, या किसी महत्वपूर्ण काम को लेकर जा रहे हैं, तो जो चीज़ आपको ले जाना है उसको ले भी चलिए, और साथ ही सुरक्षित भी रखिए। लापरवाही की वजह से परेशान हो सकते हैं। आगे बात करें तो इस पूरे वर्ष में कभी कभी आपका किस्मत भी साथ नहीं देगा किसी कार्य को लेकर। तो ऐसा कौन इंसान है जिनका काम हमेशा पहली बार में हो जाता है? कभी तो होता है कि कभी आपको 2 बार अटेम्प्ट लेना पड़ता है, 3 बार लेना पड़ता है, तब जाकर होता है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो ये शनि का प्रभाव के कारण होगा। तो इस तरह से आपको आपके जीवन में देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि खर्च आपका बहुत होगा, ये याद रखिएगा। अब इन चीज़ों पर लगाम लगाना होगा, क्योंकि वर्ष 2026 में आप याद कीजिएगा हमें कि हमने क्या कहा था, फिर आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। यदि आप हमारे द्वारा बताए गए बातों को नहीं समझेंगे तो बहुत परेशान हो जाएंगे, क्योंकि हमने बहुत ही स्पष्ट रूप से ये भी आपको बताया है कि खर्च आपका इतना होगा कि कभी कभी आपकी जमा पूंजी भी कम पड़ जाएंगे, कर्ज लेना पड़ जाएगा, भय हो जाएगा कि क्या होगा आगे, एकदम से मन अशांत हो जाएगा, ऐसी भी स्थिति बनेगी, चिंता में आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति भी बनती है। आप स्थिर एक जगह नहीं रहेंगे, एक जगह से दूसरे जगह, नए जगह पे जा सकते हैं, नए स्थल पे जा सकते हैं, आप विदेश में जा सकते हैं, क्योंकि 12वें भाव में बैठा शनि विदेश लेकर चला जाता है। या नए जगह पे आपका नौकरी हो जाए, कोई बड़ा काम बन जाए, कहीं सेटल हो जाए, तो आपको एक जगह से दूसरे जगह सेट कर सकता है ये शनि। तो ये तो अच्छी बात है कि आप विदेश में जा सकते हैं, या आप अपना नया घर कहीं बाहर ले सकते हैं, जन्म स्थान से दूर कहीं जा सकते हैं। इसलिए तो ये कह सकते हैं कि ये समय बहुत अच्छा भी है। आगे बात करें तो मित्रों बता दें, वर्ष 2027 के 2 जून के बाद देवगुरु शनि की 7.5 का दूसरा चरण आप पर शुरू होगा। शनि आ जाएंगे आपके राशि में, और शनि नीच के हो जाएंगे। जैसे ही शनि नीच के हो जाएंगे और आपकी राशि में आएंगे, तो शनि की तृतीय दृष्टि तृतीय भाव पर, सप्तम भाव पर, और दशम दृष्टि दशम भाव पर रहेगी। तो यहाँ से जो आप जॉब कर रहे हैं, थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना है, क्रोधित नहीं होना है, कोई भी ऐसी बात नहीं कहना है जिससे कि आपकी नौकरी आदि पर नुकसान की स्थिति बने, क्योंकि उसी भाव पर दृष्टि रहेगी। फिर आपका कोई अपना कारोबार है, बिजनेस है, वहाँ भी एकदम सतर्क रहना है, कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं कोई ऐसे इल्ज़ाम ना लगा दिया जाए, तो इसका ध्यान आपको रखना है। जीवन साथी, ये सबसे ज़्यादा नुकसान की बात रहेगी कि वर्ष 2027 से, कब से? 2 जून के बाद आपके जीवन साथी की तरफ से आपको कहीं ना कहीं कोई ऐसी टॉर्चर या ऐसी स्थिति बनेगी। यदि आप बहुत समय से अलग होना चाहते हैं तो अलग भी हो जाएंगे, अलग भी करा देगा, ऐसा समय है, क्योंकि ये खतरनाक समय भी माना जाता है। अब इसमें शनि की 7.5 सब पर आती है। फिर से सुनिए, तो क्या सब लोग अलग हो रहे हैं? आपके आसपास कितने लोगों के जीवन में, क्योंकि 30 वर्ष बाद रिपीट होता है शनि की 7.5, तो क्या आप, बिल्कुल ये सोचना ही गलत है कि आपके जीवन खराब हो जाएंगे। हाँ, ये है कि अनबन होने लगता है, टेंशन होने लगता है, तनाव बढ़ जाता है, झगड़े होने लगते हैं। तो 2.5 वर्ष का जो समय रहेगा उसमें थोड़ा सा सतर्क आपको रहना चाहिए। एकदम से ऐसी बात नहीं कहना चाहिए जिससे कि जीवन साथी आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएं।
ऐसी बात नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और ये चीज़ आपको बता दें कि आप ध्यान रखिएगा 8 अगस्त 2029 तक, 8 अगस्त 2029 तक आपको इस तरह की स्थिति बनेगी जो हम आपको बता रहे हैं। भाइयों से नाराज़गी रहेगी, भाइयों से अनबन होता रहेगा, किसी तरह का कोई ऐसी बात होगी जहां भाई आपको मदद नहीं करेंगे, भाई बहन से आपको मतलब कहीं ना कहीं इस तरह की स्थिति बनेगी। साथ ही साथ जो आपका पार्टनर होगा, बिजनेस पार्टनर, वो भी साथ छोड़ देगा। ऐसा होता है कि वो भी साथ छोड़ देता है। उपाय भी समझिएगा, कुछ नहीं होगा। इस सब बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। जहाँ दृष्टि पड़ती है उस तरह की स्थिति बनती है। आगे सुनिए, अब आगे वर्ष 2029 में 8 अगस्त के बाद 31 मई 2032 तक तीसरा चरण शुरू हो जाएगा। तो शनि जो है वो आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे। शनि जब आपके दूसरे भाव में आएंगे तो शनि की तृतीय दृष्टि आपके चौथे भाव पर, सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर और दशम दृष्टि आपके लाभ के घर पे रहेगी। वहाँ क्या होगा, आपका मेहनत तो खूब करेंगे लेकिन इनकम थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा कम होगा। और आपके इनकम और रिस्क यदि लेंगे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो कहीं भी कोई भी पैसे धन को लेकर रिस्क नहीं लेना होगा। कब से नहीं लेना होगा, फिर से सुन लीजिए, 8 अगस्त 2029 से लेकर 31 मई 2032 तक। और क्या क्या हो सकता है आपके साथ, ये समझ लीजिए। तो मित्रों, आपके जो घर होगा, घर मकान, इसमें कहीं ना कहीं कोई ऐसे बनाने की प्लानिंग करेंगे, घर बनाने की या ज़मीन खरीदने की प्लानिंग करेंगे, तो यहाँ थोड़े सतर्क होकर प्लानिंग करें। ऐसा ना हो कि कोई आपको झगड़े वाले ज़मीन दे दे, विवादित ज़मीन दे दे और आप लेकर फिर परेशान हो जाएं। इसका आपको ध्यान रखना है। बाकी कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं, आप समझ चुके होंगे। अब आप उपाय समझ लीजिए। उपाय क्या करना है, बस यही तो रहेगा, शनि की 7.5। तो इसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये स्थिति सबके साथ आती है, सभी के जीवन में आए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंसान वो बर्बाद हो गया या उसके साथ। अब उपाय क्या करना है, सबसे पहले ये समझिए, आपको नेगेटिव काम नहीं करना है। यदि कोई छल कपट से पैसे कमा रहे हैं, यदि किसी के साथ अपमानित किसी को कर रहे हैं या किसी को तड़पा रहे हैं, बड़े बुजुर्ग और लाचार, मजबूर, असहाय पशु पक्षी, जानवर, इंसान को आप तड़पाते हैं, परेशान करते हैं, तब तो समझ लें कि आप अपना खुद का नुकसान कर लेंगे। क्योंकि आप उसे परेशान करेंगे, शनि आपको ट्रिपल मतलब 3 गुना 4 गुना परेशान कर देंगे। साथ ही साथ आप यदि ऐसे समय में यानी शनि की 7.5 में कोई भी गलत काम करते हैं तो नुकसान होगा। अब इससे बचना कि कैसे है, सबसे पहले कि शनिवार के दिन ध्यान रखिएगा, बाल, दाढ़ी, नाखून बिल्कुल भी ना बनाइए। शनिवार के दिन नॉनवेज बिल्कुल भी ना खाइए, इससे शनि नाराज़ होते हैं। साथ ही साथ आपको चाहिए कि शनि से संबंधित उपाय करें। शिव जी को 1 लोटा जल प्रतिदिन अर्पित करें तो बहुत अच्छी बात है। शिव जी को 1 लोटा जल अर्पित करें, उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर शनिवार के शनिवार अर्पित करें तो भी अच्छी बात है। पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें तो ये सर्वोत्तम उपाय माना जाता है। इससे राहु केतु, शनि और साथ साथ लक्ष्मी, भगवान विष्णु, मतलब ये समझ लें कि 33 कोटि ब्रह्मांड के देवता प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा जो करते हैं सूर्योदय से पहले करना है। साथ ही यदि आप जल देकर आ रहे हैं, वापस आने लगें तो कोई पीछे बुलाए भी तो पीछे मुड़कर नहीं देखना है। बहुत सारे नियम हैं लेकिन नियम पालन नहीं करते हैं, कहते हैं कि हमारा काम नहीं बना। अब आप इलेक्ट्रॉनिक काम कर रहे हैं, पलक लगा रहे हैं, स्विच ऑन नहीं कर रहे हैं तो आपको कैसे करंट मिलेगा, और पलक नहीं लगा रहे हैं, स्विच ऑन कर रहे हैं तो कैसे मिलेगा। तो यही है कि पूरा नियम पालन करना पड़ता है। आप चाहे तो सूर्यास्त जब हो जाए और सोने से पहले बीच में मतलब थोड़ा शुद्ध होकर, पवित्र होकर शनि का मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम शः शनिचराय नमः, इस मंत्र का जप कर लीजिए। आप चाहें तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, आप चाहें तो हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं, इससे भी बहुत हद तक लाभ मिलेगा। सुंदरकांड का पाठ करने वालों पर शनि की 7.5 का असर नहीं पड़ता है। शिव जी की पूजा करने वालों पर शनि की 7.5 का असर नहीं पड़ता है। आप चाहें तो तेल दान करें, कांसे की कटोरी में तेल भरकर या मिट्टी के बर्तन में तेल भरकर आप उसमें अपना चेहरा देखकर दान कर दीजिए किसी ब्राह्मण को। इससे देखिए आपके जीवन में चमत्कार होने लगेगा। शनिवार को कम से कम लाचार, मजबूर, असहाय जो मिल जाए, बहुत असहाय है, उसको भर पेट भोजन करा दीजिए। काला कंबल दान कीजिए, ठंड के मौसम में काली चीज़ों का दान कीजिए। शनिवार के दिन सम्मी का पौधा अपने घर में लाकर लगा लीजिए।
और प्रतिदिन जल दे तो अच्छी बात है, नहीं तो शनिवार को दीजिए, क्योंकि वो शम्मी का जो पौधा है, शम्मी बोलते हैं, शम्मी, इस पौधे का संबंध शनि से है, इसलिए इसमें जल देते रहने से आपके ऊपर शनि का प्रभाव कम हो जाएगा। और एक दीपक, सरसों तेल का दीपक काले बत्ती बनाकर, काले कपड़े का बत्ती बनाकर पश्चिम दिशा की ओर मुख करके प्रत्येक शनिवार को रखें तो फिर अच्छी बात है। मतलब इसमें से कोई भी उपाय कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब भी रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।